तुम्हें सबसे पहला तुम्हारा छोटा चैप्टर है क्या, डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जो कि है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? तुम्हारे हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? इंप्रूवमेंट और और कुछ वर्ड्स ऐसे जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है। क्या किससे कह सकते हैं डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? मेन मीनिंग क्या है? हाँ, ग्रोथ और हाँ, वो तो इसके अंदर ही आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है हमारा, सॉरी, डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारा क्या, ग्रोथ, या फिर कह सकते हैं इंप्रूवमेंट, या फिर हम कह सकते हैं बेटरमेंट। ठीक है, मतलब समझना, डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हो रहा था, कोई भी चीज जो हो रहा था, अब वो चीज और अच्छा होने लगे, उसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा है, नाम है सही करो, ठीक है, बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको मैथ्स पढ़ना बढ़िया लगता है, साइंस पढ़ना भी बढ़िया लगता है, ठीक है। बंदा क्या है कि भाई साइंटिस्ट बनना चाहता है, ठीक। दूसरा बंदा आता है हमारे पास, ठीक है, अभिषेक, ये हमारा विषय। अब अभिषेक क्या है, थोड़ा सा इससे जलता है, ये भी चाहता है कि भाई ये भी मैथ्स और साइंस में भाई बेहतर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने मेहनत की, जहां पे इसको मैथ्स में पहले मिल रहा था, सपोज कर 100 में से 52 मिल रहा था, साइंस में 100 में से सपोज कर 62 मिल रहा था, ऐसे करके मार्क्स मिल रहे थे, और कहीं इसको मिल रहा था 95, 97, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा क्या हो रहा था, जल रहा था। तो इसने क्या किया, मेहनत किया, मेहनत करने के बाद ये क्या हुआ कि भाई जहां पे ये पहले ला रहा था 52 मार्क्स, अभी ये मार्क्स ला रहा है कितना, 98, 99, ठीक है। अब देख, ये जो अभिषेक को अगर हम देखें, अभिषेक को अगर हम देखें, ठीक है, तो अभिषेक के लिए डेवलपमेंट क्या है? अभिषेक के लिए डेवलपमेंट क्या है कि भाई वो पहले कितने मार्क्स लेके आता था, 52 मार्क्स लेके आता था, अभी वो कितने मार्क्स लेके आ रहा है, 98 मार्क्स लेके आ रहा है। तो उसने इस पे क्या किया, अपना काम किया, क्या किया, अपने ऊपर काम किया, और काम करके खुद को क्या किया, बेटर किया। बेटर करने से उसके क्या हुआ कि जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो गए, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये डेवलपमेंट। अब एक बात बताओ, अभिषेक का जो डेवलपमेंट है, सोईकत का भी वही सेम डेवलपमेंट होगा क्या? सेम होगा क्या, बताओ। इसका डेवलपमेंट था कि जो पुराना मार्क्स है उसको इंप्रूव करना, उसने इंप्रूव कर लिया, उसका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इसके लिए इसका जो डेवलपमेंट है, क्या इसका भी सेम ही डेवलपमेंट होगा, सेम ही चीज होगा क्या? नहीं। तो यहां से एक बात आती है कि हर एक जने के लिए डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या बोला मैंने? हर एक जने के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंट पीपल have different development goals, ठीक है। अब जैसे सपोज कर ये बढ़िया मार्क्स लेके आ रहा है, ऑल द टाइम पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया मार्क्स लेके आ रहा है, इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट होगा कि ये ऑल द टाइम पढ़ता रहता है, ये अभिषेक की तरह मस्ती करना चाहता है, ये है उसके लिए डेवलपमेंट। कि अभिषेक जैसे बाहर निकल के ऐसे उधर उधर घूम सकता है, कोई किसी का कोई फिक्र नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो ये चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या है? इसके लिए अगर वो अभिषेक की तरह फ्रीडम मिल जाए उसको, उसके लिए वो डेवलपमेंट, ठीक है। तो हर एक बंदे के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एक बंदे के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं कहूं व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट, ग्रोथ और बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, हर पर्सन के अपने अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। अब जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा पहले से होता है या बहुत पैसा है जिसके पास, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? उसके लिए डेवलपमेंट क्या है?
खुश रहना, एंजॉय करना, लव, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वही पैसा कमाना, वही पैसा कमाना। उसके पास लव है, सब कुछ है उसके पास, प्यार है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन क्या नहीं है? पैसा नहीं। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? पैसा, ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अब प्रैक्टिकल एग्जांपल में आते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में बोले तो क्या कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो मैंने क्या बोला? लैंडलेस फार्मर। क्या बोला मैंने? लैंडलेस फार्मर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लैंडलेस फार्मर का मतलब एक बंदा, वो फार्मर तो है लेकिन क्या है, उसके पास खुद का जमीन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने जमीन में काम नहीं करता, वो अपने जमीन में काम नहीं करता। तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? खुद का जमीन हो, खुद के जमीन में काम करना, इसके लिए वो डेवलपमेंट, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन रूरल एरिया। अब तुम इसको अगर देखोगे, इस एग्जांपल को अगर देखोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन रूरल एरिया, रूरल एरिया मतलब गांव वगैरह, ठीक है। तो अगर इसका किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है। किसी के लिए डेवलपमेंट, ये वाला काम जो है किसी के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। कैसे? डेवलपमेंट किन के लिए? डेवलपमेंट किन के लिए? डेवलपमेंट है अर्बन लोगों के लिए। किन के लिए डेवलपमेंट है? अर्बन लोगों के लिए। क्यों? गांव में वहां पे डैम बनेगा तो पानी जो आना है, ठीक है, वो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इजीली स्मूथली वो पानी जो है वो आएगा, ठीक है। सबको पानी की अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, अर्बन एरिया, ठीक है। लेकिन इधर डिस्ट्रक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन है कि जो गांव के जो लोग हैं, जहां पे डैम बनेगा वहां पे क्लियर करना पड़ेगा जमीन, हाँ या ना? जहां पे डैम बनेगा वो वाला जगह क्लियर करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अब गांव में मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। अब फार्मिंग का लैंड ही, फार्मिंग के लैंड के ऊपर ही अगर तुम्हारा क्या बन गया? डैम बन गया, तो वो फार्मिंग कर पाएगी क्या? नहीं। तो उनके लिए क्या हुआ? ये डिस्ट्रक्शन ही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब और एक चीज मेरे को समझ में आता है क्या, कि पहले तो हमने पढ़ा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, लेकिन दूसरा और एक क्या, इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें पता लगता है डेवलपमेंट for one may not be development for another. Development for another. It may even be harmful. It may even be हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव, ठीक। और एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि किसी एक के लिए जो काम हो रहा है, किसी एक के लिए अगर वो डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल अभी मैंने बोला क्या, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रूरल एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम का, उससे अर्बन एरिया के जो लोग हैं उनको तो फायदा पहुंच रहा है, उनके लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन गांव के लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो रूरल एरिया में जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनसे वो जो जमीन है वो छीन ली जाती है, वो ले लिया जाता है, ठीक है। अब उनको तो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही आती है, और करेंगे क्या? उनसे अगर जमीन, हाँ भले ही सरकार उनको इस जमीन के बदले दूसरा जमीन दे दे, भले ही दे दे, लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, डैम बनता कहां पे? बनता कहां पे? नदी के पास बनता है। और सबसे उपजाऊ जमीन कहां पे होता है? नदी के पास ही होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो फसल सबसे बढ़िया कहां पे उगेगी? नदी के पास उगेंगे। और नदी वाला ही जमीन अगर हम ले ले, मतलब गवर्नमेंट ले लेते हैं, तो डिस्ट्रक्शन किसका हुआ? रूरल एरिया का, फार्मर्स का हुआ। फार्मर्स का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए किसी के लिए अगर क्या है, कोई भी चीज डेवलपमेंट है तो किसी और के लिए वही डेवलपमेंट क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला? डेवलपमेंट के तीन चीजें पढ़ी। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कोई भी चीज बेटर होना, इंप्रूव होना या ग्रोथ होना, ठीक है। समझ में आया? कोई अभी सपोज करो महीने का 1 लाख कमा रहा है, बाद में वो दिन का 1 लाख कमा रहा है, तो क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? डेवलपमेंट। क्या हुआ ये? डेवलपमेंट, ठीक है। समझ में आया? और हर एक जने के लिए डेवलपमेंट अलग अलग, सिर्फ ये चीज नहीं है डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज होगी।
डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, एक मेटेरियलिस्टिक, एक होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक बोले तो क्या, मेटेरियलिस्टिक मतलब होता है कि ऐसे डेवलपमेंट जिसको हम मेटेरियली कंप्लीट कर सकते हैं अपना डेवलपमेंट। जैसे कि सपोज करो मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, ठीक है, मैंने 4 महीने बाद अपना फोर व्हीलर खरीद लिया, पहले नहीं था, पैसे नहीं थे, अभी पैसा है, मैंने खरीदा, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। ये चीजें दिखाई दे रही है, ये चीजें क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये क्या है, मेरे लिए डेवलपमेंट है। कोई पहले एंड्रॉइड यूज करता था, एंड्रॉइड फोन यूज करता था, अभी वो क्या यूज कर रहा है, आईफोन यूज कर रहा है, या फिर सैमसंग का अल्ट्रा यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो आंखों से दिखाई देती है डेवलपमेंट, उससे हम क्या कहते हैं, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और नॉन मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, मनी आता है, कार आता है, ठीक है, बाइक आता है, ठीक है, एटसेट्रा, तुम्हारा क्या बोलते हैं एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडर करते हैं एज अ मटेरियल, और उससे हम समझ पाते हैं कि भाई ये सारे मेटेरियलिस्टिक चीजें। ठीक है, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें क्या है, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें का मतलब होता है जो चीजें हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, जो चीज हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसको फील करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़ा फैमिली है, ठीक है, बहुत रिच फैमिली है, उस रिच फैमिली में, लेकिन वो कंजर्वेटिव माइंड के है, जो रिच फैमिली है वो क्या है, कंजर्वेटिव माइंड के है। उस रिच फैमिली में एक भाई रहता है और एक बहन है, भाई को खुला छूट है, तो जो मर्जी वो कर, तुम्हें जो मन कर रहा है वो कर, बाहर घूम, रात को घूम, वो कर, जो तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू आराम से जो मन कर रहा है वो कर। लेकिन जब भी लड़की के ऊपर बात आती है, लड़की जब भी बोलती है कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को दोस्तों के साथ बाहर जाना, तब भी लड़की को क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाना, घर में रहे, घर की काम सीख। बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत रिच फैमिली है, बहुत पैसे उनके पास, लेकिन फिर भी तो लड़की के लिए डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, उसका क्या, फ्रीडम, उसका क्या होगा, फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम है नॉन मेटेरियलिस्टिक, ये जो फ्रीडम है ये क्या है, नॉन मेटेरियलिस्टिक। किसी किसी के लिए डेवलपमेंट ये फ्रीडम भी हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के लिए डेवलपमेंट लव भी हो सकता है। कोई एक बंदा है, किसी को कोई, उस बंदे को कोई प्यार नहीं करता, बाद में एक लड़की आई, उसने उसको प्यार किया, ठीक है, शादी हुई, सारे खाएगा, शादी हुई, सारे दिखा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है, ये सारी जो चीजें होती है क्या होती है, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज। जिसके पास पहले प्यार नहीं था, जो पहले सिंगल था, बाद में मिंगल हो गया, तो क्या हो गया, ये डेवलपमेंट उसके लिए, ठीक है, कि चलो कम से कम लड़की तो मिली, लड़की कैसी भी हो, लड़की तो मिली, ठीक है, तो दैट इज क्या, नॉन मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, नॉन मेटेरियलिस्टिक जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, वो चीज, ये चीज हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते, फील कर सकते। ठीक है, अब जैसे वो तुमने किसी एक बंदे का बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर, जब वो तुम्हारी तारीफ करता है, बहुत अंदर से फीलिंग आती है ना, बहुत अंदर से फीलिंग आती है ना कि भाई नहीं, प्राउड फील हो रहा है भाई, आज बढ़िया हो गया, मेरा मन खुश हो गया, एक अंदर ही अंदर एक स्पार्कल, एक हैप्पीनेस आ जाती है कि नहीं मैंने मदद करके बहुत बहुत बढ़िया किया। तो ये तुम्हारे लिए क्या, पहले ये चीजें तुम नहीं करते, अभी ये तुम कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, कोई एक सपोज करो गुंडा है, गुंडागर्दी करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से सुधर के लोगों की हेल्प करने लग गया, उसके लिए वो क्या है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज होगा ये नहीं, डेवलपमेंट जो है वो मेटेरियलिस्टिक छोड़ के नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें भी होती है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस इमोशन का तो कुछ काम नहीं है, काम किसका है, इसका है। मेन चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, पैसे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पैसों के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि जो मैंने अभी समझाया कि किसी इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद हम समझेंगे पूरे नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या है। अब तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो नेशन है या फिर कोई भी कंट्री है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से डिसाइड होता होगा, किस तरीके से डिसाइड होता होगा? हाँ हाँ हाँ, घर देख के, कैसे?
कैसे? गवर्नमेंट को कैसे पता चलता होगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता होगा कि ये वाला कंट्री बहुत ज्यादा अमीर है, या फिर ये वाला कंट्री जो है बहुत ज्यादा गरीब है? कैसे पता चलता होगा? क्या देख के? इनकम देख के और उसके कंजप्शंस को देख के। और ये सारा कुछ कहाँ कैसे होता है? मनी से ही तो होता है। इनकम क्या है? मनी के थ्रू ही तो इनकम होता है, ठीक है? लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ उसी से ही सारा कुछ डिसाइड होता है कि भाई जो कंट्री है वो डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट नहीं है? उससे सिर्फ डिसाइड नहीं होता, ठीक है? देखो, हम किसी भी कंट्री को पुअर या रिच जो है, पुअर या फिर रिच, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो किसी भी कंट्री को हम रिच या पुअर उसके इनकम और उसके कंजप्शन को देखते हुए समझते हैं, ठीक है? कोई भी कंट्री रिच है या पुअर है, उसके इनकम और कंजप्शन को देखते हुए हम समझते हैं कि भाई वो कंट्री रिच है या पुअर है। अब जैसे तुम देखोगे, तुम सबको पता है अमेरिका सबसे ज्यादा रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि उधर भाई बहुत पावरफुल, इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा पावरफुल, ठीक है? ये बात तुम्हें भी पता है, ठीक है? उनसे हमारा जो रुपीज है, ठीक है, उनका अभी जितना मेरे को पता है, आई थिंक 85 रुपीज है, 89 रुपीज, 86 रुपीज $1 के बराबर है, जो पहले बहुत कम होता था, 70 था ना, उसके कम भी 68 वगैरह था, फिर धीरे धीरे बढ़ते ये चीज हुई। इसका मतलब क्या हुआ? डिवैल्यूएशन हुआ। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? हमारा प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम हुआ है इसलिए हमको ये बहुत ज्यादा महंगा लगा। प्राइस कैसे कम हुआ है? इंडिया का प्राइस कम हुआ है, ठीक है? ये चीज जब तुम और बड़े क्लास में जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मनी, इनके सब के बारे में पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई जब मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ जाता है तो अपने आप जो हमारे पैसों का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? ये चीज है, ठीक? तो किसी भी कंट्री को अगर हमें जज करना है क्या वो रिच है या पुअर है, तो हमें उसके इनकम और कंजप्शन को देखना है। लेकिन क्या सिर्फ इनकम और कंजप्शन को देखते ही हम बता देंगे कि ये वाला कंट्री रिच है या पुअर है? नहीं ना। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या फैक्टर्स है? और क्या फैक्टर्स है? इनकम और कंजप्शन को छोड़ के और फैक्टर्स है तुम्हारा BMI, और फैक्टर्स है तुम्हारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हारा आता है लिटरेसी रेट, ठीक है? ऐसे और भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है क्या किसी भी कंट्री का रिच होना या पुअर होना। अब एक बात बताओ, किसी भी कंट्री में अगर डेथ रेट ज्यादा है, किसी भी कंट्री में अगर डेथ रेट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें उस कंट्री में मौत बहुत ज्यादा हो रही है। अब मौत बहुत ज्यादा होगी तो उसका पॉपुलेशन क्या है? कम हो जा रहा है। अब पॉपुलेशन कम होगा तो लोग कमाने वाले कितने रहेंगे? कम रहेंगे। अब कमाने वाले ही कम है तो कंट्री में जो कमाई आएगी वो कैसे आएगी? कम ही आएगी। तो इस हिसाब से वो कंट्री क्या हो गया? पुअर हो गया, ठीक है? वो कंट्री क्या हो गया? पुअर हो गया, ठीक है? अब इसी तरीके से तुम्हारा अगर लिटरेसी रेट, अगर कोई भी कंट्री है उसमें अगर लिटरेसी रेट कम है, लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई लिखाई वाला जो चीज है, ठीक है, वो अगर कम है तो लोग अगर गवार ज्यादा है, ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा? वहां पे जो लेबर्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। मतलब लेबर जो है वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा कम मिल रहा है। वैसे सेम चीज पैसा कम होगा, ठीक है? अब और एक चीज आती है, और एक चीज क्या आती है? देखो जैसे हमारा इंडिया है, हम देखो क्या है कि रिच और पुअर, ये तो हमने समझ लिया कि भाई कंट्री को रिच और पुअर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। लेकिन और एक तरीके से किया जाता है, कैसे? डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है? डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग, ऐसे करके बोला। किस डेवलप्ड कंट्री मतलब जो डेवलप हो चुका है, जो डेवलप हो चुका है। डेवलप किस तरीके से? ये सारा कुछ बैलेंस है, ये सारा कुछ क्या है? बैलेंस है। इस तरीके से सारा कुछ बैलेंस है, सारा कुछ स्मूथली चल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? डेवलप्ड कंट्री हो गया। जैसे कि यूएस। डेवलपिंग कंट्री किसे कहते हैं? डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में चल रहा है, डेवलप हो रहा है, पूरा नहीं हो चुका है डेवलप, अभी भी डेवलपिंग हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है, अभी भी वैसा चले जा रहा है, प्रोसेस ऑन द गो है, ठीक है? जैसे कि इंडिया।
अब इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में सिचुएशन ऐसा है, ये सारा कुछ बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चक्कर में क्या हो जाता है, लोन्स वोन्स के चक्कर में, सपोज करो क्या बोलते हैं, इंडिया में पैसा नहीं है, तो इंडिया ने क्या किया, बाहर से वर्ल्ड बैंक से उसने लोन उठा लिया। अब जब वो लोन उठाएंगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमसे ही तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट का तो पैसा वो कहां से ले रहे हैं, हमारे में से तो ले रहे हैं, कैसे, टैक्स से, कैसे, टैक्स से। और इसी तरीके से क्या होगा, हर एक चीज का दाम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, पैसे उठाने भाई, उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो इसी चक्कर में जैसे सपोज करो वो देते देते जब पूरा हुआ तब तक और ज्यादा महंगाई आ गई। महंगाई कैसे आई कि भाई पीछे जितने भी सारे चीजें थे वो सारे के सारे क्या हो गए तुम्हारे, फिर से नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगते हैं। अब टाइम बदलेगा तो टेक्नोलॉजी भी बदलेगा, बेचने का तरीका बदलेगा, ठीक है, नए नए चीजें आएंगे। अब जितने नए नए चीजें आएंगे उसको इंपोर्ट कराना अगर होगा, मेरे को बाहर से अपने इंडिया में लेके आना होगा अगर, तो क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और तब तक तो पैसा और भी जगहों पे बढ़ गई होगी ना, वहां पर भी तो ऐसे कुछ चलता है, इन्फ्लेशन वगैरह चलता होगा, तो उनके हिसाब से अगर हमारा पैसा कम होगा तो हमें तो ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, यही चीज है। इसीलिए हमारा कंट्री जो है अभी भी डेवलपिंग में पड़ा हुआ है। जितना भी पैसा कमा ले, अब तुम देखोगे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में गिने चुने अमीर लोग हैं जिनकी वजह से देश अभी भी डेवलपिंग जोन में है, गिने चुने लोग। क्यों? क्योंकि सपोज कोई एक कंट्री है, कोई एक कंट्री है, सपोज कोई एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में ए बी सी डी ई 5 लोग हैं। हर 5 लोगों में से ये एक बंदा जो है, ई सपोज नहीं, छोड़ो, ये ए बंदा जो है ये क्या है, अंबानी। कौन है ये? अंबानी। ये खुद कमा रहा है 9,000 करोड़। कितना कमा रहा है? 9,000 करोड़, ठीक है। बाकी सारे जो है वो 500, कोई 400, कोई 200, कोई 100, इतने का रेट कमा रहे हैं। तो तुम अगर इसको ढंग से देखोगे तो पता लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हमारा कंट्री अभी डेवलपिंग में है, क्योंकि ये तो सारे कम कमा रहे हैं, ये तो सारे कम कमा रहे हैं, ये तो ज्यादा कमा रहे हैं, ये ज्यादा कमा रहे हैं, तो यही जितना टैक्स बढ़ता होगा इससे हमारा शायद आधा कंट्री चल जाता होगा, ठीक है। तो इसीलिए इससे क्या होता है कि भाई डेवलपिंग कंट्री में भी है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ये 9,000 कमा रहा है, और एक कंट्री बताता हूँ, और एक कंट्री बताता हूँ, सपोज करो एक कंट्री उसमें ए बी सी डी ई लोग, ठीक है। कोई 9,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 7,000 कमा रहा है, कोई 6,000 कमा रहा है, ठीक है, करोड़, 6,000 करोड़। तो तुम देखो लगभग सबकी इनकम क्या है, सिमिलर, सबकी इनकम सिमिलर है, जिसकी वजह से ये लोग भारी भारी टैक्स पे करते होंगे, और जिससे इजीली ये जो कंट्री है ये कौन सा कंट्री बन गया, डेवलपिंग कंट्री बन गया, क्योंकि सिर्फ एक के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, कोई कम ज्यादा भर रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भर कौन रहा है, ये। अब सबसे ज्यादा अगर इसको भरना होगा तो ये कोशिश नहीं करेगा, मेरे इतना सारे पैसे टैक्स में जा रहे हैं, मैं इसको कम करने की कोशिश नहीं करूंगा, करेगा ना, ये भी तो करेगा। ये तब क्या करेगा, या फिर छुपाएगा कि मैं तो इतना नहीं कमाता, मैं तो इतना नहीं कमाता, ठीक है, कि मेरे को इतना टैक्स भरा जाए। वो टैक्स भरेगा लेकिन कम भरेगा, वो कम दिखा कम भरेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, और मेटेरियलिस्टिक चीजें के अंदर ये सारा कुछ आता है। डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे तुम किसके, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, समझ में आया। अब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ये होता है, अब देखो कंट्री को चलाने वाला कौन है, ह्यूमन ही तो है, कंट्री को चलाने वाला कौन है, ह्यूमन ही तो है। तो ह्यूमन को अगर सर्विसेज ढंग से नहीं मिलेगा, वो सरकार के लिए काम करेगा क्या, वो सरकार को टैक्स पे करेगा क्या। सरकारी अगर प्रोवाइड नहीं करती ह्यूमन को कि तुम्हें मैं ये, अब देखो जैसे कि ह्यूमन को क्या करना चाहिए, तो जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। अब वो जॉब करने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, लेकिन सरकार जॉब नहीं दे रही, सरकार के पास जॉब के वैकेंसीज है ही नहीं, ना ढंग से बिजनेस करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं
ठीक है। अब तुम्हें पता है ह्यूमन है, ह्यूमन के पास इमोशन भी होता है। कोई इमोशन कमजोर होगा तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरे को करना नहीं है, भीख मांग लेता हूँ मैं, मेरे को करना नहीं, भाई दे दे। वो सीपी चला जाएगा, सीपी जाके मारेगा, आज बेटे ने मेरा खाना नहीं खाया, एक पेन खरीद लो, ठीक है, एक पेन खरीद लो। उस दिन मैं सीपी गया, सीपी में 2-2 रुपए वाले पेन नहीं होते, 2-2 रुपए वाले पेन, वो 2-2 रुपए वाले पेन एक दादी अम्मा बेच रही थी। वो बेच भी कैसे रही थी, वो बोल रही थी सुबह से खाना नहीं, अरे चलो ठीक है तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है, लेकिन जेन्युइन तो दाम बताओ। वो 2 रुपए वाला पेन बता रही है, 2 पेन 50 रुपए के, 2 रुपए वाला पेन, 2 रुपए वाला पेन वो बेच रही है 5-6 गुने दाम पे। मतलब एक पेन पकड़ ले, 2 पेन अगर 50 रुपए का दे तो एक पेन 25 रुपए का। भाई तुम जेन्युइन दाम तो बताओ। एक टाइम के चलो 2 पेन अगर तुमने 10 रुपए भी बोल दिए, अगर बोल दिए होते तब भी मैं मान लेता। 2-2 रुपए वाले पेन तुम बता रहे हो, 2 पेन 50 रुपए के। तो इससे क्या पता लगा, इससे क्या पता लगा कि मार्केट में अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें कस्टमर के लिए कुछ ऐसा प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा ताकि वो अफोर्ड कर पाए। अगर वो चीज अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे या फिर उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो वो चीज खरीदेंगे नहीं। ठीक है, अब जैसे 2 रुपए वाला पेन है, 2 रुपए वाले पेन को 25 रुपए करके बेच रहे हैं, 2 रुपए वाले पेन में 25 वाला क्वालिटी तो नहीं होगा, तो लोग क्यों खरीदेंगे? समझ में आया? तो वही चीज है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि ह्यूमंस के ऊपर कुछ ऐसे रिसोर्सेस उनको प्रोवाइड करना जिससे वो अपने को फिट एंड फाइन रख के क्या कर सके, जॉब कर सके या फिर बिजनेस कर सके। क्योंकि जॉब और बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, वो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो क्या होगा, वो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्टली हमें ही फायदा होगा। और इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ही ये सारा कुछ आता है। लिटरेसी रेट आता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो राशन होता है, राशन देना, वो वाला भी तुम्हारे ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ही आता है। फिर एक जो होता है तुम्हारा, तुम लोगों को पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, वो भी लिटरेसी रेट के अंदर ही आता है। सर्व शिक्षा अभियान चालू किस लिए किया गया था? इसलिए चालू किया गया था कि जो बेसिक नॉलेज है, क्लास 8 तक जो एक बेसिक नॉलेज है वो बच्चों को दिया जाए। ठीक है, बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारा एज के हिसाब से तुम्हारा वेट या बॉडी का मास कितना होना चाहिए, वो एक चार्ट होता है। उस चार्ट में जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं नंबर्स देके रखे हैं, उस हिसाब से तुम्हारा हाइट और वेट के हिसाब से उतना होना चाहिए। अगर उससे तुम्हारा कम या ज्यादा होगा तो तुम क्या हो, उस बॉडी मास इंडेक्स से बाहर हो। मतलब या तो तुम बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, मतलब ज्यादा तुम खा पी नहीं रहे हो, या फिर तुम ओबेसिटी में चले जाओगे। ओबेसिटी मतलब बहुत ज्यादा मोटा पा गया तुम, ठीक है, जो कि हमें क्या करेगा, काम करने में एफिशिएंट नहीं होगा। मतलब कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा मोटा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम करने के लिए जा नहीं पाएगा, वो एक ही जगह बैठा रहेगा। और कोई अगर बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा पतला है, उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा, एनर्जी नहीं रहेगी, तो काम करने में भी उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और क्या होगा, फिर पैसे नहीं कमा पाएगा। समझ में आया? तो डेवलपमेंट में हमने 3 4 चीजें पढ़ी, और पूरा चीज मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है। हाँ, मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, मेन तुम्हारा चालू होगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो हमने मेन 3 चीजें पढ़ी है डेवलपमेंट में। क्या? सबसे पहला, डेवलपमेंट का मतलब ही होता है बेटरमेंट ऑफ एनी, ये किस चीज का बेटरमेंट होना, अच्छा होना, इंप्रूव करना, ग्रोथ करना, ठीक है। अब डेवलपमेंट में 2 चीजें पढ़ी है हमने, क्या क्या? कि पहला, डिफरेंट people have different developmental goals। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for another, it may be harmful or destructive। ओके, ठीक है, समझ में आया? इसको और ज्यादा हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में